जिसके दरे मोहब्बत से सखावत की नहरें बहती हैं, जो अली को हैदर कर्रार बनाता है, जो अली को बाबुल इल्म कह बनाता है, जो अली को हल्लुल मुश्किलात बनाता है, वो ज़ात शफी रोज़े शुमार आकाए करीम जाने आलमीन ताजदारे कौनो मकान मकसदे वजह तख्लीक़े अर्दो समा सयाहे ला मकान आकाए करीम मुस्तफ़ा रऊफ़ुर रहीम, जिनकी शान सुतूदा वाला सिफात के सामने जब आशिक पहुँचता है तो कुछ इस अंदाज से अपने लबों को खोलता है, दिल निसारे मुस्तफ़ा है जां पायमाले मुस्तफ़ा, ये अवैसे मुस्तफ़ा है वो बिलाले मुस्तफ़ा, दोनों आलम मेरे एक हरफे दुआ में गर्क थे, जब खुदा से कर रहा था मैं सवाले मुस्तफ़ा। जिसकी बारगाहे आलम नवाज में कोई इश्क का प्याला पीने वाला पहुंचता है और किसी वारिस के दर की रिदा अपने सर पर रख करके जब उस दरे मोहब्बत की तरफ नजर करता है तो कुछ यूं मुखातब होता है कि हमने बांधा है तेरे इश्क में एहरामे जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का। मोहब्बतें कुछ आगे बढ़ी तो इश्क के राज कुछ इस अंदाज से खुले, जब नकाबे रुखे रोशन को उठा देते हैं, मिसले मूसा मुझे बेहोश गिरा देते हैं, पर तवे के सुए खमदार दिखाकर हजरत सबके सूरे वल्लैल पढ़ा देते हैं। जब उस जबाने जब उस जाते मुकद्दस के सामने कोई आशिक पहुंचता है तो इश्क का नगमा कुछ इस अंदाज से अदा होता है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश खैरत सब पे मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मोहब्बतों के मोहब्बतों के धारे जब आगे बहे तो इस अंदाज से एक सूरत बनी, एक शक्ल बनी जो वक्त के जालिमों की जुल्म के आंखों में आंखें डाल करके मादी दुनिया को चैलेंज करती नजर आ रही है। और आज भी उसके शेर का दुनिया जवाब नहीं रखती। वो शेर ये है, संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना, आइए इश्क की सौगातें और तकसीम करें, कोई और इश्क का एक ताज पहने हुए मोहब्बतों का सौदाई आगे बढ़ा तो बोल पड़ा। और आज भी तरसे वफा के तौर पर उसकी ये शायरी याद रखी जाती है। वो शायरी ये है, या रसूल अल्लाह जहां पानी अता कर दें, झरी बन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। मोहब्बतों की दहलीज पर वो ज़ाते सुतूदा वाला सिफात जिसे रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं, जिसे शफीउल मुज़नबीन कहते हैं, जिसे यासीन कहते हैं, जिसे मुजम्मिल कहते हैं, जिसे मुदस्सिर कहते हैं, जिसे बशीर कहते हैं, जिसे नजीर कहते हैं। कसम खुदा की, नूर अपने हक़ाइक़ से अगर पर्दा उठा ले तो सदाकत की निगाहें तक न सकें, अदालत की निगाहें खीरा हो जाएं, सखावत देख न सके, शुजाअत दम बखुद हो जाए। मैं तो ये कहता हूं, अगर इस नूर ने लिबासे बशरी का लिबादा न पहना होता तो किसकी मजाल थी? जिब्रील की भी मजाल न थी कि रहरे वद्दुहा देख लेते, मीकाईल की भी मजाल न थी कि चेहरे वद्दुहा देख लेते। ये एहसान है मुस्तफा का, नूरे मोहम्मदी ने लिबासे बशरे मोहम्मदी क्या पहना? सदाकत भी तक रही है, अदालत भी तक रही है, सखावत भी तक रही है, शुजाअत भी तक रही है, सहाबा की जमात भी तक रही है। मैं तो कहता हूं, बेदम शाह वारिसी ने क्या खूबसूरत अंदाज में अपनी बात कही है, या रसूल अल्लाह या तुझे या तेरे जलवों का तमाशा देखे एक वहशी तेरा, इन आंखों से क्या क्या देखे, शक्ले मजनू में कोई सूरत लैला देखे, जिसने मजनू को न देखा हो मुझे यहाँ देखे।
जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, ये जलवा यार का है। मैं नहीं हूं, ये जलवा यार का है। मैं नहीं हूं, एबा पहने हुए मिट्टी की मूरत, कोई बहरूपिया है मैं नहीं। सरकारे बेदम शाह, क्या शायरी है। इन बुजुर्गों की शायरी कभी सुना करो, तब पता चलेगा कि इश्क किसे कहते हैं। आइए मोहब्बतों की दहलीज पर सजदे इश्क करें और आका रऊफुर रहीम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ हदिये दुरूद व तस्लीमात पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना सनदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी वकार, हम सब इस वक्त उर्से निदाई में शरीक हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। उर्से निदाई, आप सोच रहे हैं ये किसकी निदा है। मैंने जब गौर किया तो मैंने देखा ये अली की निदा है। ये निदा किसकी है? जब गौर किया तो पता चला सैयदे सज्जाद की निदा है। जब गौर किया तो पता चला इमाम जाफर सादिक की निदा है। जब गौर किया तो पता चला इमाम मोहम्मद अल बाकिर की निदा है। ये उर्से निदाई में आप शरीक हैं। जहां सरकारे निदा शाह का फैज पा रहे हैं, वहीं पंजतने पाक के फयूज़ो बरकात से भी खुद को माला माल कर रहे हैं। हजरत गिरामी वकार, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी का मकाम है कि हम सब एक अल्लाह ताला के महबूब की बारगाह में हाजिर हैं कि जिनके दर से दीन भी मिलता है, दुनिया भी मिलती है, इश्क भी मिलता है, मोहब्बत भी मिलती है, लताफत भी मिलती है, करम भी मिलता है, बशर्ते कि लेने वाले को सलीका तो आए कि लिया कैसे जाता है, आज किस तरह से लेना है। इसी पर थोड़ी देर गुफ्तगू। याद रखें, आपकी बॉडी में दो चीजें बड़ी अहम हैं। एक चीज का नाम रूह है और दूसरी चीज का नाम नफ्स है। सारे फसाद की जड़ ये इंसान का नफ्स है, जिसको नफ्से अम्मारा कहते हैं। तो सूफिया इसी के ताल्लुक से कहते हैं मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अब जाहिर सी बात है, हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि हम सारी दुनिया की मारिफत में मशगूल हैं, मगर खुद की मारिफत ना कर सके, अपनी पहचान ना कर सके। विलायत में एक बड़ा अहम नाम है, हजरत सहेल इब्ने अब्दुल्लाह तुस्तरी रदी अल्लाह ताला अन्हुल मौला का। बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ा अहम नाम है। आपका आलम यह है कि 40 साल तक आप खलवत से निकले ही नहीं। 40 साल का जमाना। यहाँ एक दिन अगर किसी को कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसकी जहनी कैफियत खराब हो जाती है। न जाने दिल और दिमाग कहां कहां चला जाता है। ये आखिर 40 साल क्या देख रहे थे? ये 40 साल में क्या लुत्फ ले रहे थे? कौन से हिजाब उठ रहे थे? आलम तो यह है इंसान का दिल। हम अभी थोड़ी देर यहाँ हैं, इसी जलसे में बैठ करके हम जलसे में नहीं हैं। कोई वहां टहल रहा है, कोई वहां टहल रहा है। जहनो दिलो दिमाग में आंधियां सी चल रही हैं। हमें कौन सा काम करना है और कहां जाना है। मगर वाहरे वलियों की जमात, वाहरे अल्लाह वालों की जमात, अल्लाह के मुकद्दस बंदों की जमात। अब समझ में आया कि हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बाबा फरीद गंजे शकर ने कहा, अलाउद्दीन अली अहमद लंगर खिलाओ। लंगर खिलाते रहे, 12 साल का जमाना गुजर गया, खुद लंगर नहीं खाया। जब पूछते हैं कि तुमने लंगर नहीं खाया तो कहा, बाबा सरकार आपने हमें खिलाने के लिए कहा था, खाने के लिए नहीं कहा था। अब मादी दुनिया में रहने वाले वो लोग जो मादियत की चकाचौंध में उलझे हैं, रूहानियत से भटके हुए हैं, जिन्हें रूहानियत एक खौफ सी महसूस होती है, मैं बड़े यकीन और एतमाद के साथ अपने उलमा का सहारा लेकर एक बात बड़े यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि इस मादियत की दुनिया में जब से मदारिस और खानकाहों
का इम्तिजाज अलग हो गया है, तब से मादियत की इस चकाचौंध में हम कहीं ना कहीं गिरफ्तार हो गए हैं। हमें बंदों की असल परख नहीं रही है। हम बंदों को सिराते मुस्तकीम की तरफ गामजन करने के लिए कोई आलाहे अमल मुरत्तब नहीं कर पा रहे हैं। एक जमाना था जब मदरसा और खानकाहें एक थी, उसी मदरसे और खानकाह की पैदावार को देखा तो एक तरफ महबूबे इलाही का जलवा देखा, दूसरी तरफ हजरत अमीर खुसरू को देखा। कहीं बाबा फरीद उसी खानकाह और मदरसे की पैदावार है, कहीं बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसी मदरसे की पैदावार है। जब तक मदारिस और खानकाहों में दोनों में मेल जोल था और आज भी मेल जोल है, मगर थोड़ा सा मदारिस ने कदम पीछे खींच लिए हैं और खानकाहों ने कदम पीछे खींच लिए हैं। याद रखिए, जब ये दोनों एक होते हैं तो कोई नजमुद्दीन कुबरा पैदा होता है, जब दोनों एक होते हैं तो कोई फरीदुद्दीन अत्तार पैदा होता है। आओ हम एक हो जाएं, हम अलग थे ही नहीं। अरे ये खानकाह ही थी जिसने अली को मौला अली बनाया, ये खानकाह ही थी जिसने सैयदे साजाद को ज़ैनुल साजिदीन बनाया, ये खानकाह ही थी जिसने इमाम जाफर सादिक को जहां उलूमे बातनी का बादशाह बनाया। वही तारीख पढ़ो तो पता चलेगा। आज तुम सोचते हो कि दुनिया में साइंसदानों की तादाद कितनी बड़ी है, दुनिया में इल्म और हिकमत के जानकारों की तादाद कितनी बड़ी है, मगर जब तुम इमाम जाफर सादिक को जरा नजरे अली से पढ़ो, नजरे इमाम हुसैन से पढ़ो तो पता चलेगा। हजरत इमाम जाफर सादिक फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर इब्ने हय्यान के उस्ताद थे। मैं तो कहता हूं साइंस भी इनके दर की गुलाम, इल्म जफर भी इनके दर का गुलाम, इल्मुल विरासत भी इनके दर का गुलाम, इल्म फिक़ह भी इनके घराने की, इल्म हदीस भी इनके घराने की, इल्म तफसीर भी इनके घराने की। मैथमेटिक्स का ऐसा जानकार न देखा गया न सुना गया। हजरत गिरामी वक़ार, ये खानकाहों की देन है। आज जरूरत इस चीज की है कि मदारिस और खानकाहों का इम्तिजाज हो जाए तो यकीनन नतीजे मुस्बत निकलेंगे। जरूरत इस बात की है। अब मैं थोड़ा सा आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूँ। हजरत सहल इब्ने अब्दुल्ला तुस्तरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40 साल से अपनी खानकाह से नहीं निकले। हजरत गिरामी वक़ार, देखो सबसे बड़ी जंग ये नहीं कि अपने दुश्मन को आप शिकस्त दे दें, सबसे बड़ी जंग ये है कि अपने नफ्स को आप शिकस्त दे दें, अपने नफ्स को आप हरा दें। आपका नफ्स अगर शिकस्त खुर्दा हो जाए तो अल्लाह के कुर्ब की मंजिलें आपको तय करने में देर नहीं लगेगी। आज हम इकट्ठे होते हैं, 3 या 4 इकट्ठे होते हैं तो न जाने किस्म की बातें करते हैं, मगर अल्लाह वालों की महफिल को जरा देखो। हजरत सहल इब्ने अब्दुल्ला तुस्तरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुल मौला निकले 40 साल के बाद। जब निकले तो मुजाहिदीन का एक काफिला जा रहा था। आपके दिल में ख्याल आया, उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा जिहाद के लिए जा रहे हैं। सहल इब्ने अब्दुल्ला ने कहा मुझे भी जिहाद में साथ में लेके चलो। जब थोड़ा आगे बढ़े, अल्लाह वालों का नफ्स भी जिस तरह अल्लाह वालों का नफ्स बेदार रहता है, रूह बेदार रहती है, नफ्स आपका जब आपके मामले को देखा नफ्स ने तो खुश हो गया। क्या खुश हो गया? अब जब आपने मुराकबा किया और पूछा कि ऐ नफ्स तू खुश क्यों हो रहा है, तो नफ्स ने कहा सहल बात यह है कि 40 साल हो गए तुमने मुझे कैद में रखा, आज जिहाद ही के बहाने सही मुझे खुशी का मौका तो मिल गया, आजाद रहने का मौका तो मिल गया। कहा अच्छा ठीक है आजाद तो हो गया, लेकिन एक बात बता इतना खुश क्यों है? कहा 40 साल के बाद आप 40 साल से मुसलसल रोजे में हैं, एक दिन भी आपका रोजे से खाली जाता ही नहीं है। अब मैदाने जिहाद में होंगे तो मैदाने जिहाद में आपको जंग करनी होगी और जंग बगैर खाए पिए नहीं लड़ी जा सकती है। हजरत सहल इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा 40 साल से जब तुझे हमने जीतने नहीं दिया तो आज कैसे तुझे जीतने दूंगा। जा मैदाने जिहाद होगा, पूरा दिन रोजे से होगा, रब की रजा के लिए जंग होगी। हजरत गिरामी वक़ार, अब जरा गौर फरमाइए, हजरत सहल इब्ने अब्दुल्लाह तुस्तरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला ने फरमाया कि मैं जिहाद करूंगा मगर रोजे की हालत में करूंगा। सोच रहा होगा कि वहां इफ्तार कहां है, वहां सहरी कहां है, तो चल अपनी बात अपनी तरफ रख, मैं पूरा दिन रोजे से रहूंगा। अब उसके बाद फिर हजरत सहल इब्ने अब्दुल्लाह आगे चले, फिर नफ्स फिर मुस्कुराया, नफ्स फिर हंसा, अंदर से आवाज आई तो आपने इरशाद फरमाया अब तू क्यों मुस्कुराता है, अब तू क्यों मुस्कुराता है? तो हजरत सहल इब्ने अब्दुल्लाह
तुस्तरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला के नफ्स ने कहा, अब मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि 40 साल के बाद ही सही। जाहिर सी बात है, आप खलवत में थे तो कोई आपका हाथ नहीं चूमता था, कोई आपके कदमों को बोसा नहीं देता था, कोई आपके नारे नहीं लगाता था, मखलूके खुदा का इज़्दिहाम नहीं होता था, लोग आपके आगे पीछे नहीं चलते थे। इसी बात पर आप बाहर आए हैं तो मखलूके खुदा का इज़्दिहाम होगा, लोग आपके हाथ चूमेंगे, लोग आपके पैर चूमेंगे कि अल्लाह का वली आ रहा है। अब जरा इस बात पर नजर डालो, हम में से न जाने कितने लोग हैं जो इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि हमारे नाम का नारा लगाया जाए, हमारे नाम से लोग खड़े हो जाए, हमारी दस्तबोसी हो, हमारी कदमबोसी हो। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है, मगर आओ औलियाए कामिलीन की ज़मीने मोहब्बत की तरफ चलें, जहां नफ्स का खात्मा होता है, और जब नफ्स का खात्मा होता है तभी लिकाए परवरदिगार के रास्ते आसान होते हैं। हजरत गिरामी वकार, आपने जब ये मंजर सुना कि मुलाकात होगी तो आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, ओ नफ्स अम्मारा सुन, मैं जंग तो करूंगा मैदाने जिहाद में, मगर किसी से बोलूंगा नहीं, अपना इंट्रोडक्शन कराऊंगा नहीं, खामोशी के साथ जब तक जंग होगी लड़ता रहूंगा, और लड़ने के बाद एक गोशे में रब की हम्दो सना करूंगा, खुदा की किबरियाई बयान करूंगा, अल्लाह की अजमत बयान करूंगा, रब के शुक्राने अदा करूंगा, अल्लाह की तस्बीह तहमीद में गुम हो जाऊंगा। अब नफ्से अम्मारा से जब ये बात हो गई तो उसके बाद उसने कहा थोड़ी देर और आगे बढ़े, तो अंदर से आवाज आई, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। उसने अपनी खुशी का इजहार किया। हजरत सहल इब्ने अब्दुल्ला तुस्तरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला ने पूछा कि अब की बार तुम क्यों हंस रहे हो? ये बातें आपके ऊपर से जा रही है, मगर जरूरत इन्हीं चीजों की है। हजरत गिरामी वकार, अब की क्यों बार हंस रहे हो? तो फरमाया, उसने कहा चलो अबरचे आप मैदाने जिहाद में खामोशी के साथ बैठेंगे, तनहा बैठेंगे, सब कुछ होगा, मगर जाएंगे तो आप जरूर, लोग आपको देखेंगे तो जरूर, मिले चाहे ना मिले, मगर आप भीड़ में पहुंचेंगे तो जरूर, आप जाएंगे तो जरूर। आपने इरशाद फरमाया, ओ नफ्स, अगर तू इससे कामयाब होता है तो मैं मैदाने जिहाद में जाने का इरादा ही तर्क कर देता हूं। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब नफ्स ने ये बात सुनी तो उसने हाय तौबा मचानी शुरू की। कहा, अब्दुल्ला इब्ने तुस्तरी, मैं हारा, तुम जीते, अब जाओ, तुम्हें जो करना है, तुमने मुझे खुश होने का जो मौका था वो भी खत्म कर दिया। आपने जब ये मंजर देखा, उसको चेक किया तो देखा शिकस्त खुर्दा हो चुका था, उसको देखा तो वो हार चुका था, उसको देखा तो अपनी औकात में आ चुका था। आपने इरशाद फरमाया, अब मैं राहे हक में जिहाद भी करूंगा, रसूलुल्लाह के दीन का डंका भी बजाऊंगा, मखलूके खुदा में जाऊंगा भी। हजरत गिरामी वकार, ये बात बताने का मकसूद इसलिए आपके जहन की तवज्जो है कि सबसे बड़ा आपका दुश्मन आपका नफ्से अम्मारा है। अपने नफ्से अम्मारा को शिकस्त दीजिए, यकीन मानिए कामयाबी की जमानत आपके कदमों में होगी। याद रखिए, आपका दुश्मन वो नहीं है जो जाहिर में नजर आ रहा है, आपका दुश्मन आपके अंदर छुपा हुआ है जो नफसानी ख्वाहिशात के जाल आपके इर्द गिर्द बुने रखा है। आपका दुश्मन वो है जो आपको हिदायत के रास्ते से हटाना चाहता है, दीन के रास्ते से हटाना चाहता है। आपका दुश्मन वो है जो आपको कमजोर करना चाहता है। यही तो कहना चाहता है, मैं सबसे बड़ा मुफ्ती हूँ, मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ, मैं सबसे बड़ा हाफिज हूँ, मैं सबसे बड़ा मालदार हूँ, मैं सबसे बड़ा ताजिर हूँ। इसी मैं को निकाल दीजिए, यकीन मानिए खुदावंदे कुद्दूस के कुर्ब की मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। यही हमारा मैसेज है। आज उर्से निदाई में मैं ये चाहूंगा, बताने रंगों को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तौरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। आइए हम एक उम्मते वहदत बने, अपने दिलों से कदूरत निकालें, बुत का खात्मा करें, अना के बुत को पाश पाश करें, अना के बुत को तोड़ दें, और आप मिल्लते वाहिदा की तरह मजबूत रस्सी में खुद को पिरो लें। यकीनन आने वाले वक्त में फिर किसी की जरूरत नहीं है। मुंतशिर हो तो, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मैं इस्लाम के गुयूर नौजवानों को यह बात बताना चाहता हूं,
कि अगर तुम्हें चलना है तो हजरत अली अकबर के तरीके पर चलो, अगर तुम्हें चलना है तो मौला अब्बास के तरीके पर चलो, अगर तुम्हें चलना है तो हजरत कासिम के तरीके पर चलो। हजरत कासिम और हजरत अली अकबर को अपना आइडियल बनाओ, और इस्लाम की बेटियों हजरत ज़ैनब को तुम अपना आइडियल बनाओ, हजरत ज़ैनब को तुम अपना आइडियल बनाओ। जब बच्चियां हजरत ज़ैनब को अपना आइडियल बनाएंगी और नौजवान हजरत कासिम और हजरत अली अकबर को अपना आइडियल बनाएंगे तो जिस मंजिल की तरफ गुजरेंगे रास्ते आसान होते जाएंगे, मंजिलें आसान होती जाएंगी। हजरत गिरामी वकार, बस यहीं तक मेरी गुफ्तगू थी, आपके जहन की तवज्जो मबजूल कराने के लिए मैंने ये चंद बातें कही थी। इन बातों पर अमल की जरूरत है। नफ्स को अपने अंदर, अपने नफ्स को कंट्रोल करिए। आने वाला वक्त रमजानुल मुबारक का है, खुद तौबतुन नसूहा कीजिए, रात के सन्नाटे में अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाइए। आपका रब तो कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। आपका रब तो पुकार रहा है, कहाँ भाग रहे हैं? दुनिया से पनाह लेते लेते आप कहाँ कहाँ पहुँच गए? आला हजरत ने क्या खूब कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, पर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबको बुजुर्गाने दीन के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए और नफ्स से जिहाद करने की तौफीक अता फरमाए। सारे शर की जड़ नफ्स है, आइए इसे कंट्रोल में करते हैं ताकि हकीकी बहादुर कहलाएं। वस्सलामु अला मनित्तबअल हुदा।